विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर तमाम सियासी दल एड़ी से चोटी का जोर लगा रहे हैं और सियासी गुठे अभी से बिछने लगी हैं। फर्रुखाबाद की बात करें तो फर्रुखाबाद की चारों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। ऐसे में विपक्षी दल समाजवादी पार्टी पुरजोर मेहनत करती नजर आ रही है, लेकिन फर्रुखाबाद की 4 सीटों में अगर बात की जाए सदर सीट की, तो सदर विधानसभा सीट सबसे ज़्यादा चर्चा में बनी हुई है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस और सपा के गठबंधन की चर्चाएं तेज हैं। लुईस खुर्शीद जो पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी है, पूर्व विधायिका है, वो इसी सीट से दमदारी से चुनाव लड़ने का दावा पेश कर रही हैं। दिल्ली में रहकर सियासत करने वाली लुईस खुर्शीद इस वक्त चुनाव नज़दीक हैं तो फर्रुखाबाद में भी नजर आ रही हैं। लगातार वो जनसंपर्क कर रही हैं, सुख दुख में लोगों की शरीक होती नजर आ रही हैं और उनका मानना है कि मुस्लिम समाज का समर्थन उन्हें मिल रहा है। लेकिन इन सब के बीच में समाजवादी पार्टी से टिकट के दावेदार शमशाबाद नगर पंचायत चेयरमैन प्रतिनिधि पूर्व सपा जिला अध्यक्ष नदीम अहमद फारूकी, जो कि काबिल तरीन शख्सियत है और उनका मुस्लिम समाज में गहरा प्रभाव है, वो भी दावेदार हैं और वो भी लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। इसके साथ ही कई अन्य चेहरे हैं जो फर्रुखाबाद की इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बनने का दावा कर रहे हैं। लेकिन इन सब पर अगर कोई चेहरा भारी पड़ता नजर आ रहा है तो वो चेहरा है डॉक्टर अरविंद गुप्ता। डॉक्टर अरविंद गुप्ता जल पिएंगे, जल पिलाएंगे, सियासत में रुपया खर्च नहीं करेंगे, इन तमाम चीज़ों को लेकर और फर्रुखाबाद में सियासी तस्वीर के साथ साथ बदलाव की राजनीति करने का संकेत दे रहे हैं। डॉक्टर अरविंद गुप्ता का कहना है कि फर्रुखाबाद को अब सत्ता परिवर्तन से ज़्यादा कहीं व्यवस्था परिवर्तन की ज़रूरत है और ये तभी होगा जब उनके हाथों को मजबूत किया जाएगा। वो शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और कुटीर उद्योग पर ध्यान दे रहे हैं। उनका मानना है कि फर्रुखाबाद को विकसित फर्रुखाबाद बनाने के लिए हमें यहाँ रोजगार स्थापित करने होंगे, यहाँ की सड़कें बदलनी होंगी, यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त करना होगा, शिक्षा के स्तर को मजबूत करना होगा। इन सब बातों को लेकर वे अब मैदान में डटे हैं। उनके मैदान में आने के से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा और तमाम दलों को गहरा झटका लगता नजर आ रहा है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रहे हैं। वैश्य समाज से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर अरविंद गुप्ता मुस्लिम समाज और पिछड़ा वर्ग में काफ़ी मकबूल हैं। उनकी मकबूलियत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वैश्य समाज लगातार दिन रात उनको लेकर गुप्तचर मीटिंगें भी कर रहा है और उनको जिताने का संकल्प भी ले रहा है। इसके साथ पिछड़ा वर्ग समाज, पाल, गलड़िया या अन्य जो हिंदू समाज में वर्ग हैं वो भी उनके साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। वहीं मुस्लिम समाज की बात की जाए तो मुस्लिम समाज में भी डॉक्टर अरविंद गुप्ता अपनी पैड़ बनाते नजर आ रहे हैं। चिकित्सक हैं, प्रयाग नारायण हॉस्पिटल के संचालक हैं, तमाम मरीजों के इलाज में रियायत भी करते हैं और मुस्लिम समाज से जुड़ते नजर आ रहे हैं। हाल ही में मुस्लिम समाज के कई दिग्गज चेहरों ने उनका स्वागत सम्मान भी किया। तो वहीं ज़मीन से जुड़े मुस्लिम नेताओं से भी मिल रहे हैं और आम मुस्लिम वर्ग से वो सीधा संवाद करते नजर आ रहे हैं। जरदूरी कारीगर हों या अन्य मजदूरी वर्ग के लोग हों, वो उनसे वार्ता कर रहे हैं और उनकी बच्चों की पढ़ाई, चिकित्सा, शिक्षा पर जोर दे रहे हैं। उनका मानना है कि जल पिएंगे, जल पिलाएंगे, राजनीति में बदलाव लाएंगे। अब फर्रुखाबाद में राजनीति नहीं बदलाव होगा, क्रांति होगी। ये दावे डॉक्टर अरविंद गुप्ता के हैं। लगातार वे जनसंपर्क कर रहे हैं। उनके जनसंपर्क से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा और भारतीय जनता पार्टी के माथे पर लकीरें खिंच गई हैं। डॉक्टर अरविंद गुप्ता ने तमाम सियासी दलों के अब समीकरण बिगाड़ने का सीधे तौर पर संकेत दे दिए हैं। विधानसभा चुनाव 2027 में सदर सीट सबसे चर्चित सीट होने वाली है, हॉट सीट होने वाली है डॉक्टर अरविंद गुप्ता की वजह से। डॉक्टर अरविंद गुप्ता निचले तबके के लोगों से लगातार जुड़ते नजर आ रहे हैं और उनका समर्थन भी उन्हें मिल रहा है। फिलहाल आगे की समीक्षा रिपोर्ट हम आपको फिर दिखाएंगे, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और आप फेसबुक पर हमारी खबर देख रहे हैं तो हमें लाइक करें, फॉलो करें। आप देख रहे हैं APN एक्सप्रेस, राष्ट्र की आवाज़ अनवर पठान के साथ।